हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की तुलना। राष्ट्रपति और राज्यपाल में पहले बात करेंगे समान विधेयकों से संबंधित। तो पहले राष्ट्रपति। प्रत्येक साधारण विधेयक जब वह संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस मामले में उसके पास तीन विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक की स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन सकता है। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। आगे, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति अवश्य देनी हो चाहिए। इस तरह राष्ट्रपति के पास केस स्थगन वीटो का अधिकार है। आगे बात करते हैं कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, जिसके बाद वह अधिनियम बन सकता है। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा, वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृति कर भी सकता है और नहीं भी। समान विधेयकों में हम बात करेंगे राज्यपाल की। तो प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके पर पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक फिर अधिनियम बन सकता है। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर इसे दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होगी। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। चौथा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है तो उसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यही राष्ट्रपति स्वीकृत कर देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब हम लोग बात करेंगे धन विधेयकों के संबंध में। धन विधेयकों के संबंध में पहले बात करते हैं राष्ट्रपति में। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति दे देना ताकि वह अधिनियम बन सके। दूसरा, वह स्वीकृति ना दे तब कि विधेयक समाप्त हो जाए और अधिनियम नहीं बन पाए। इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयकों को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। समानतः राष्ट्रपति विधेयकों के किसी भी संसद को पुनः स्थापित के होने के स्वरूप स्वीकृति दे सकता है। जब विधेयक किसी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को विचाराधीन भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन सके, या वह उसे अपनी स्वीकृति दे सकता है जब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकता है। धन विधेयकों के संबंध में बात करेंगे अब राज्यपाल की। कोई भी विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे कि विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन सकता। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है और इस तरह राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस नहीं कर सकता। समानतः उसकी पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित विधेयक को वह स्वीकृति दे सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसके आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।